हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड आपका एएनएम टीएसटी एग्ज़ाम जो है, इसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम इजी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर डीप पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम इतना डीप चले जाते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें हम कंफ्यूज होने लगते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो एक एग्ज़ाम पेपर होता है तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो होता है आपका इजी क्वेश्चन आते हैं, देन उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं एंड देन फिर उसके बाद में जो है टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं, तो उनके क्या होते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कभी कभार, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो इजी क्वेश्चंस तो उनसे बन जाते हैं और जो टफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो उनके सही निकल जाते हैं। इसकी वजह से उनका एग्ज़ाम जो है अच्छा चला जाता है, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स बहुत स्टडी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लेते हैं, तो इजी क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने लगते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे साथ भी ऐसी कुछ कंडीशन हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो प्लीज़ 100 क्वेश्चंस करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो आप। एंड 100 क्वेश्चंस जो है, बाकी के क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं एंड आपको अपना स्कोर बताना है कि 100 में से आपके कितने आंसर जो हैं वो सही हैं। अगर आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मतलब ये जो मैक्सिमम स्कोर जो रहता है वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? और ये क्वेश्चंस आते ही हैं, इजी क्वेश्चंस जो है वो आते ही हैं एग्जाम में। 100 नंबर का आपका 100 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो 100 क्वेश्चंस में से 40 या 50 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इजी ही आते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके में से। तो आज हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो करने वाले हैं। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? कमल, वुल्फिया, गुलाब या रेफ्लिशिया? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वुल्फिया इज करेक्ट। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया है। ईमानदारी से आपको एक टाइप से आपका टेस्ट हो रहा है, ईमानदारी से अटेम्प्ट करें आप, और जितने भी नंबर आप लाते हैं तो आप एनालिसिस करें इससे कि हमने कितना पढ़ा है और क्या हम प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कोलेस्ट्रॉल का संबंध खालिस्तान से है। ऑप्शन है आपकी वसा, स्टार्च, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वसा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? आपके ऑप्शंस हैं कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा इज करेक्ट। लोहा या आयरन, यहाँ पे लोहा नहीं बोलेंगे, इसको आयरन बोलेंगे। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? आपके ऑप्शन से एटाई, त्वचा रोग, सीखने की विकलांगता या दमा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्वचा रोग। स्किन डिसीज जो होती है वो निकिल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपकी ऑक्सैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक अम्ल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, खसरा रोग का कारक क्या है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु या विषाणु। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि हमको 100 क्वेश्चंस जो है वो कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300, 350, 200 या 206?
सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 300। नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है और जो वयस्क होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आपके ऑप्शन से प्लीहा, परिशोधिका, यकृत या अस्थि मज्जा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लीहा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पेप्सिन है एक, आपको बताना है पेप्सिन क्या है? विटामिन, खनिज, एंजाइम या हार्मोन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती हैं। अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया है तो कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो वो भी लगाइए। बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले देख के ज़रूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एंजाइम मूल रूप से क्या है? आपके ऑप्शन है लिपिड, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। एंजाइम एक मूल रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उनमें उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है, सॉरी यहाँ पे ऊन लिखा है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है, रक्त में उपस्थित है या त्वचा में उपस्थित है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी त्वचा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जीवाणु की खोज किसने की थी? टेमिन, लिवेनहॉक, फ्लेमिंग या लैम्बल। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिवेनहॉक। जीवाणु की खोज जो है वो लिवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पेनिसिलियम क्या है? कवक, जीवाणु, विषाणु या शैवाल। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कवक सदैव हैं विविधपोषी, स्वपोषी, मृतपोषी या परजीवी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विविधपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज करेक्ट। लैक्टोबैसिलस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चेचक के टीके का विकास किसने किया? आपके ऑप्शन हैं लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, मिलिस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पक्षाघात, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर बी हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी 120/80 से ज़्यादा होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? ब्राउन पोर्टर, रॉबर्ट, बेलिस एवं स्टार्लिंग, अरस्तु। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? एरेक्नोइड, पियामीटर, ड्यूरामीटर या मीटर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? स्पाइनल कॉर्ड, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है वो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है? सो आपके ऑप्शन है खसरा, चेचक, पोलियो या टीबी।
So the right answer option number D, TB, tuberculosis is correct. Next question number 45. न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय में या उपरोक्त सभी? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? हृदय, फेफड़े, किडनी या आँख? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आँख. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या पुतली? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया इज करेक्ट. कॉर्निया जो होता है उसमें रक्त नहीं पाया जाता, इसलिए कॉर्निया का कलर कैसा होता है? वाइट होता है. जो वाइट वाइट अपनी आँख में दिखता है वो कॉर्निया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, किडनी या हृदय? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. कौन सा तत्व पौधे में क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट या आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर जो है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुआं जो है इसके लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? क्या होता है हरित गृह प्रभाव का अर्थ? तो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना हरित गृह प्रभाव कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. तेजाब वर्षा या अम्ल वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है. बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों ही वायुमंडलीय प्रदूषक होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल वीडियो में अपलोड करने वाली उसमें आपका टेस्ट होने वाला मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बनाया. स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें यूज़ किए हैं मैंने, मतलब उसमें डाले हैं उस मॉडल पेपर में. एंड आपका 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है और 100 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स लाना कंपलसरी है. अगर आप 70 मार्क्स लेके आ जाएंगे तो सोचिए, आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैं उसी लेवल के लेके आई हूँ जिस लेवल के आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपका ENM एग्ज़ाम एंड PNST एग्ज़ाम. तो प्लीज़ कल की वीडियो ज़रूर देखें. चलिए देखते हैं 55. अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदाद्वार? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल, प्रकंद, कंद या शल्ककंद? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है? गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान, हुलाक गिब्बन? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुलाक गिब्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन 58. लिटमस निम्न में से मिलता है? शैवाल, जीवाणु, कवक या लाइकेन? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 59. विश्व का सबसे बड़ा जीव है? गैंडा, हाथी, ब्लू व्हेल, दरियाई घोड़ा?
सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल जो है विश्व का सबसे बड़ा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव है? शेर, चीता, हाथी या सर्प? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीता इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बॉबेरी ने, अल्टमैन ने, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने या डी डुबे ने? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने राइबोसोम की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? लाल, नीला, बैगनी, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैगनी इज करेक्ट। बैगनी कलर में दर जो होती है कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, और जो आपका ब्लैक जो होता है, जो लाल जो होता है उसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्लोरोफिल के केंद्र में का परमाणु होता है? मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन या हीलियम? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? एथिलीन, फ्लोरिंजेंस, एब्सिसिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है? जलोद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, लवणोद्भिद वनस्पति या समोद्भिद वनस्पति? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लवणोद्भिद वनस्पति। आप लोग समोद्भिद लिख के नहीं आ जाना, ये गलत है। लवणोद्भिद करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन समृद्ध हो, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? घास का मैदान, झील, धान का खेत या वन? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या मेसोफाइट्स? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है आपका, जीरोफाइट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन के या विटामिन B12? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम, खनिज, हवा या पानी? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, गाय दूध का रंग किसके कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन, राइबुलोज या राइबोफ्लेविन या जैंथेफिल? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो आपको बताना है प्लेग, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मानव शरीर का तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 37 डिग्री सेल्सियस। एंड फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कोबरा, अजगर, क्रैट या नाग? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजगर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लोइंग फॉक्स इनमें से क्या है? चमगादड़, चील, सारस या गिद्ध? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? डॉग फेस, केकड़ा, गैम्बूशिया फिश या घोंगा?
सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूशिया फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, कॉकरोच सांस लेते हैं क्लोम, फेफड़े, श्वास रंध्र या त्वचा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है तांबे की कमी से, बोरॉन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से या पोटेशियम की कमी से। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर या मकड़ी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, दाइलिन या लाइपेज। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, शर्करा या प्रोटीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? पोलियो, एड्स, कैंसर या टीबी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एड्स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, डेंगू एक बीमारी है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचाता है। क्या वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, HIV क्या है? तो HIV क्या है? विषाणु रोग है HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मछली की कौन सी विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? फेफड़ा, गिल्स, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो गिल्स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भूमिगत जल को इनमें से कौन प्रदूषित करता है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या धुआं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शंस हैं आपके, जड़, तना, पत्ती या पूरा पौधा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूरा पौधा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक, शैवाल, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कवक इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घास्थि, तिल्ली, अग्नाशय या यकृत। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीर्घास्थि इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, DNA संरचना या फिर अनुवांशिकता और विचरण। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम होता है? बैगनी, नारंगी, लाल या हरा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो क्या है? आपका करेक्ट आंसर होने वाला है बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या मेलानिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मेलानिन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया किसको प्रभावित करते हैं? रक्त, दांत, त्वचा, हड्डी और जोड़। सो करेक्ट आंसर डी, हड्डी और जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिका WBCS का जीवन अवधि इनमें से कौन सी है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 31 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन को स्रावित करता है? पैनक्रियास, गुर्दा, पित्ताशय या जिगर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपके कितने आंसर सही हुए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एंड स्टूडेंट, कल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी 100 क्वेश्चंस जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।